वाले कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं होंगे, होंगे, लेकिन आखिर क्या कारण था नहीं बना। और जहाँ जहाँ पे हम पैदल गए, जैसे मंडल जी बता रहे थे कि पैदल गए, अभी अभी एक वहाँ पे स्कूल के बिल्डिंग का सेंक्शन आया, अभी प्राइमरी स्कूल का, तुरंत मैं बैठे बैठे वही देख रहा था। और जिस दिन मैं पैदल गया था उसी दिन ग्राम वासियों ने बोला था कि हम फलाने के घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं। और बरसात में हम पानी गिरा था जिस दिन हम गए, याद है मुझे, कीचड़ कीचड़ था, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं बोला स्कूल कितने साल से चल रहा है? बोले पिछले 5 साल से चल रहा है। तो भवन क्यों नहीं है? तो बोले हम कितना बार आवेदन दिए, नहीं है। तो रोड तो नहीं पहुंच पाया, तो भवन तो बहुत अलग चीज़ है ना, नहीं पहुंचा। तो मैं उनको बोल के आया था, कितना दिन पहले बोला था, लगभग 12 दिन पहले, ये समझ लिए कि 14 तारीख को हम गए और उनको ये बोले कि 30 तारीख को हम आएंगे, लेकिन पैदल नहीं आएंगे। मैन पार्ट के पूरा भारतीय जनता पार्टी की टीम हमारे साथ थी और जिला के रोड कंस्ट्रक्शन वाले सभी विभाग थे, PWD, PMJSY के बड़े अधिकारी सारे। तो हम बोले कि 30 तारीख को हम आएंगे इसी महीने का, हम पैदल नहीं आएंगे। इसका कारण है, आपने चुनाव के समय में देखा होगा, हमारा विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े फ्रंट लाइन में छपता था कि छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री 8 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचे फलाना गांव। इस पे सीना चौड़ा हो गया होगा, कांग्रेसियों का चौड़ा हो गया होगा, और कई लोग सुन के भी ये गर्व महसूस करते होंगे कि वाह हमारा मंत्री इतना चलता है। लेकिन मेरे जैसा आदमी गर्वान्वित महसूस नहीं, अपमान महसूस करता है। पहली बार उस दिन गया तो पेपर में आया होगा कि विधायक राम कुमार ने पहली बार पहुंचा इतना दूरांचल क्षेत्र पर, लेकिन सेकेंड बार अगर चलूंगा तो मैं अपने आप को बहुत अपमान समझूंगा। तो इसलिए मैं बोला कि ये आखिरी बार पैदल आ रहा हूं, 30 तारीख को मैं इसी गाड़ी से आऊंगा। अगर रोड बनाने की क्षमता नहीं है तो बता, JCB लेके आऊंगा और मैं बनाते जाऊंगा, मेरी गाड़ी जाएगी। और आज जाके देखिए बकर लोटा होते हुए नांदमाली रोड उतरती है, और आप अपने इस कार में भी जा सकते हैं, आल्टो में। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने 10 दिन में बना दिया। बोला कैसे? तो मैं उनको यही पूछा कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, नहीं लगा हमको? तो उन्होंने बोला कि कम से कम हमने 100-200 आवेदन दिए होंगे आज तक। तो कितने साल से सड़क नहीं था? बोला 20 साल से नहीं था। तो मैं बोला 21वां साल पहले सड़क था क्या? बोला नहीं था। तो फिर 20 साल क्यों बोल रहे? पीढ़ी से नहीं था बोलो। तो फिर उन्होंने बोला कितना पीढ़ी हो? बोला 3 पीढ़ी हो गया हम यहाँ बसे हुए। बोला सड़क नहीं। तो मैं बोला ये तो बहुत सोचने का विषय है कि 3 पीढ़ी का समस्या 10 दिन में खत्म हो गया। बोला वोट किसको देते हो बताओ? तो मेरे को क्या है, गांव वाले अक्सर मैं जाता हूं ना तो खुला दिल से बोलता हूं, तो मेरे को सीधा सीधा बोल देते हैं कि बोला बेटा हमन कांग्रेस ला तो देथन वोट। तो मोर टाइम में बोला तो ओकरो टाइम में, तोरो टाइम में कांग्रेस ला तो दे रहे, ऐसे बोले। तो बता देते हैं लोग, क्योंकि मैं थोड़ा राजनीतिक भाषण कम देता हूँ। तो उनको मैंने पूछा कि बस ये जो 3 पीढ़ी तक सड़क नहीं बना, इसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने कभी नहीं चाहा कि भले ही तुम कांटा खुटी में चले चले, बिना स्कूल के जिए, बिना रोड के जिए, डिलीवरी केस में भी खटिया में उठा उठा के लेते चले गए, लेकिन एक पल तुमने ये नहीं सोचा कि मैं भले ही पैदल चला लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, इनके लिए मैं सड़क बनवाऊंगा। और अगर सोचा होता तो सच बता रहा हूं, जितना जिसका साथ देगा, नियम ये कहता है कि उसको उतना फल मिलेगा। लेकिन आज पता नहीं राम कुमार जैसा प्राणी आया है जो तुम्हें टार्च लेकर ढूंढ रहा है कि भले ही कांग्रेसिया बस्ती हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए वो संकल्प का हर रास्ता पहुंचाएंगे जो मोदी जी ने किया है, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं। नहीं तो मैं तो ये सुना हूं कि विकास में भी पक्षपात हुआ है यहाँ कि ये भाजपा का इलाका है तो यहाँ सेंक्शन वाले काम को भी कटवा दो, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है। तो आज तो तुम कहते हो कि 100% कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, तो मैं रोड क्यों बनाऊं भाई? खटिया में ढोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है ना? तो वहां की महिलाएं रो रही थी। फिर मैंने उनको बताया, पूरी चीज समझाया। तो उनका कहना यह था कि बाबू चुनाव जब आयल ना तो मन बोलते हैं कि बोला भाजपा जो है ना तुम्हार चर्च लटोड़ दे। तो वहाँ क्या है, चर्च जाने वाले हैं ज़्यादा। अभी 25 दिसंबर हम लोगों ने मनाया। बोला ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, मणिपुर बना देगा, फलाना कर देगा, ऐसे करके डरवाते हैं, तेरे पर हम वोट नहीं देते। तो मैं बोला
कि अभी तो भाजपा का शासन वहाँ भी है और यहाँ भी है, अभी तो बहुत खतरा होगा आप लोगों को। तो बोले खतरा तो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं बोला क्यों नहीं हुआ? महतारी बंधन अभी आया है, पैसा कौन कौन ला मिला थे? बोले सब हाथ खड़े किए। तो मैं बोला वो कटने वाला है क्योंकि वो छटनी हो रहा है। तो ऐसे बोल के मैंने सारा चीज उनको बताया। फिर मैं बोला देखो, ये जो अफवाहें हैं ये केवल 5 साल में एक ही बार आता है, चुनाव के सीजन में, और बाकी गायब हो जाते हैं कांग्रेसी लोगों के द्वारा। तो उस समय आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके दरवाजे में विकास की बयार लेके नहीं आता। और अभी स्कूल जो सेंक्शन हुआ है बिल्डिंग, अभी भूमि पूजन करने में जाऊंगा वहाँ पे। यानी सोचिए आज से 2 महीना पहले मैं वहाँ गया था, और 2 महीना पहले जाने से वहाँ की रोड बन गई, वहाँ स्कूल का बिल्डिंग सेंक्शन हो गया। और उन्होंने पिछले 3 पीढ़ी तक कांग्रेस का साथ दिया, ना स्कूल बन पाया, ना रोड बन पाया, हैंडपम्प सेंक्शन किया। ये सुनील जी को एक दिन भेजा था मैं वहाँ पे, जाके देख के बोला गाड़ी नहीं चल रहा है। मैं बोला नहीं चल रहा है तो क्या परेशानी, जाके जेसीबी से खोद के चढ़ाओ। जब हमने बोला है बनेगा तो बनेगा, मेरे को समस्या मत बताओ। मेरा एक आदत है, मैं फौज के स्टाइल में काम करता हूँ। जैसे फौज में क्या होता था, शाम को बताएंगे सीनियर्स कि ये काम सुबह हमको कंप्लीट चाहिए, समस्या मत बताना, कैसे होगा तुम जान, है कि नहीं। इसका कारण यह है देखिए कि सीतापुर ने इतने साल तक इंतजार किया है, और आज भी अगर सेंक्शन होने के बाद इंतजार करें तो बहुत गलत बात है। अभी बांसा झाल के लोग आए थे, आपने देखा होगा समाचार में, कार्यालय में आए पिकअप बुकिंग करके, आम जनता। बोले आपने भूमि पूजन किया था, अभी तक रोड नहीं शुरू हुआ। मैं भी अचंभ हो गया कि इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए भगदड़ भरी लाइफ और जीवन विधायक का है, इसमें मुड़ मुड़ के हर चीज़ को देखना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जुड़े हुए, ताकि अपने अपने बूथ में इस चीज़ को देखें। लेकिन पता चला कि रोड शुरू नहीं हुआ है, तो मैं भी अचंभ समझा और अधिकारियों को फ़ोन किया, तो सच में रोड शुरू नहीं हुआ था। तो मैं वही बोला कि एक तो बड़ी मुश्किल से खटिया से निजात हुआ, पहुँच विहीन रास्ते, मुझे अच्छे से याद है, मोटरसाइकिल को ज़बरदस्ती उतारा था मैं उन्हें कदमोहा के रास्ते से। बोले नहीं उतरेगा बाबू, बोले वहाँ के बुजुर्ग लोग। तो मैं बोला जब मैं उतरूँगा तभी रोड उतरेगा, ये बोल के उतारे हम लोग। गाड़ी का चेम्बर तक फट गया, लेकिन ज़बरदस्ती उतारे नीचे, और रोड सेंक्शन हुआ लेकिन रोड नहीं बनना शुरू। तो मैं उनको बोला कि अभी यहाँ गांव वाले मेरे पास आए हैं, इनको वापस जाने में 2 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने, तब तक रोड शुरू नहीं हुआ तो ठीक बात नहीं होगा। तो पता नहीं कहाँ से मशीन लाए, क्या किए मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ग्रामीण वहाँ पहुँचे ना, पहुँचने के बाद मेरे को फ़ोटो भेजे कि काम शुरू हो गया है, और अभी काम शुरू हुआ। और मैं बोला कि रोकना नहीं है, ये कंप्लीट होने तक रोकना नहीं, क्योंकि इतना इंतजार किया है जनता ने, भाई क्यों रोकेंगे हम। तो कई चीज़ें ऐसा भी रुकता है, तो उसको देखना है। तो मेरा कहना ये है, ये सब चीज़ें छोटी मोटी कहानी थी, और बहुत सारे काम सेंक्शन हुए हैं, उसका भूमि पूजन करना है, मैं पहले ही बताया था। और अभी 3 से 4 दिनों में और एक बड़ा सेंक्शन सीतापुर का आने वाला है। अभी जो रोड आप बता रहे थे, तो माननीय अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री जी ने एक विषय बोली थी उस दिन विधायक दल के बैठक में, कि हम करोड़ों रुपए का सौगात लेके भूमि पूजन करने जाते हैं, यानी एक समस्या का निदान ही तो है। लेकिन जब जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता अलग से और बोझ देते थे, माने उस खुशी में रमने के बजाय एक और कागज पकड़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। उसको मांगने का एक अलग समय है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं था भाई, मेरा रोज आना, सरपंच की तरह घूमता हूँ मैं। सरपंच साहब भी अपने गांव में नहीं घूमते होंगे इतने, वो देखो आरोप लगा दिए सांस। यानी सच बता रहा हूँ, सरपंच जी शायद पता नहीं अपने गांव में कोनों में बहुत कम घूमते होंगे, घूमने वाले घूमते हैं, लेकिन घर घर में जिस हिसाब से एक एक घर बटा हुआ है सरपंच जी का, हम बहुत घूमते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष पीछा खत्म कर दिया, हमारे कानवाई में नहीं रहती इनकी गाड़ी, ये थक गए, ये हमारे नेतागण थक गए, अब अकेले घूमता हूँ। ये स्थिति है। यानी ये समझ लीजिए कि यहाँ का लोकल आदमी नहीं होता, ऐसे घूमता रहता है, वैसी स्थिति है। और ये सही भी है। कितना घूमेंगे आप, कितना तेल डलवाएंगे आप।
क्योंकि लोकल होने का एक फायदा और नुकसान दोनों है। तो आप रेंगते तो हमको पूछना पड़ता है, वो भी तो चक्कर। तो ये भी तो एक क्या बताएं, ये संजोग है कि उम्र ही ऐसा है हमारा। आप तो ठीक हैं, मंडल मैन पार्ट वालों को पूछिएगा कि वहाँ जब जंगल में चलते हैं तो उनका क्या स्थिति रहता होगा। और चलते हैं हम लोग। तो मैं कहाँ था जी, भुला गया। तो जो भी मांगे हैं उस मांगे का दिन अलग होना चाहिए और भूमि पूजन और उत्सव का दिन अलग होना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दिल को छू लेने वाला विषय बोला, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। और आज मुझे सच में गर्व होता है कि पहली बार आदिवासी कमांड इस राज्य को मिला है, लेकिन आज उन्होंने ऐसा बात बोल के वाकई में अपने इस राज्य की कर्मठता के लिए, अपने राज्य के इस दायित्व के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है जो कि एक मुखिया को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के युवा पीढ़ी जो नशा की ओर जा रहा है उनके लिए प्रबुद्ध जनों को, समाज के जो मुखियाओं को आग्रह करूंगा कि उस समाज के जो बिगड़ती पीढ़ी को शिक्षा की ओर लेके आएं। ये बात उन्होंने बोली आज। और ये उनका एक शब्द देखना, मुझे पूरा आशा है कि उनका एक शब्द जो है हमारे जैसे नया विधायक को भी एक हिम्मत देगा और उनके एक शब्द को हम 1 लाख शब्द में पिरोकर पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे। और वैसे भी हम शिक्षा के लिए हमेशा, पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं, लेकिन आज उनका एक शब्द ने हमको और हिम्मत दिया है। और आप इस हिम्मत के रास्ते में आप सब पूरी ताकत बनकर हमारे साथ चलते हैं। भले ही गाड़ी में साथ ना चलें, लेकिन आपका आशीर्वाद साथ चलता है, क्योंकि राजनीतिक के दृष्टि से आप सभी से हम छोटे भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के 90% वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी उम्र में हम छोटे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी का आशीर्वाद हमेशा सदैव साथ चलता होगा। अभी एक बात चल रहा था 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, व्हाट्सएप वार। इस व्हाट्सएप वार में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। युवा मोर्चा अध्यक्ष जी का कमेंट, भगल प्रधान जी का कमेंट, है ना। हाँ।